Dear friends, students of class 11, वेलकम इन SNS मैथ्स क्लास। और आज हम लोग सेट्स के लेक्चर 3 में हैं आपके सामने। सो दिस इज थर्ड लेक्चर, एक्चुअली ये लेक्चर नंबर 3 है। और इस थर्ड लेक्चर में यहाँ पर ये गलती से, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 2 क्लासेस कर चुके हैं, सो ये थर्ड क्लास हुआ ना। मैंने कहा 2 क्लासेस कर चुके हैं और आई एम राइटिंग 2, सो एक्चुअली इट इज थर्ड क्लास। ओके, ये थर्ड लेक्चर है मेरा सेट्स पे। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना लिखने और बोलने में। ओके, कोई बात नहीं। सो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको 5 ऑपरेशंस नजर आ रहे हैं: यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कंप्लीमेंट। So we are going to study about these 5 different type of operations on sets. Sets के जो 5 operations हैं, इनको स्टडी करने जा रहे हैं हम, इनको स्टडी करेंगे यहाँ पर। और जैसे नंबर्स के ऑपरेशंस होते हैं, नंबर्स में हम लोग के फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये क्या है? हमारे ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेशंस हैं फॉर नंबर्स। सिमिलरली सेट्स के अपने ऑपरेशंस हैं और उन्हीं ऑपरेशंस को हम लोग स्टडी करेंगे इस टॉपिक पे। सो आइए लेट अस स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए एन बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इनमें कोई एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो ऐसा नहीं कि डेफिनेशंस नहीं चलेंगे, लेकिन अगर हम पहले से ही मैं बोल दूं कि ये एम्प्टी सेट्स है तो मेरे लिए इनको डेफिनेशंस, क्योंकि तब मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि उनमें जब एलिमेंट्स ही नहीं है। सो हाउ वी लुक फॉर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दोज टू सेट्स। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको नॉन एम्प्टी लेके चल रहे हैं। इस डायग्राम में भी रेक्टेंगल हमारा अगर यूनिवर्सल सेट है, सो हियर वी हैव टू सेट्स ए एंड बी एंड इवन दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स। व्हाट वी हैव शोन हियर कि दे मे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स। सो पहले कुछ नोटेशंस पे आते हैं। अगर हमें यूनियन लिखना है तो ए यूनियन बी का ये नोटेशन है, और हम पढ़ेंगे इसको ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी का ये नोटेशन हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। ए डिफरेंस बी इज दिस इज ए डिफरेंस बी का नोटेशन हो गया। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये जो नोटेशन है ना सिमेट्रिक डिफरेंस का, ये कुछ बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। हम इस नोटेशन को भी यूज करते हैं और इवन हम ये नोटेशन भी यूज करते हैं। सो बोथ दीज नोटेशंस आर यूज फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस। एंड कंप्लीमेंट के लिए हम लोग ए पे सी लगा दें और ए पे इस तरह से बार पुट कर देंगे तो कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये तो नोटेशंस हो गए कि अगर यूनियन है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको कैसे डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं। यानी अगर मेरे पास 2 सेट्स है, उनको मैं ऑपरेट करने जाऊंगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट, उसको कैसे डिनोट करेंगे, नोटेशंस क्या होगा। ओके, ना आते हैं एक एक करके, अब उनकी डेफिनेशंस पे आते हैं और हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपना यूनियन ऑफ ए सेट से। सो क्योंकि ये डेफिनेशन में बार बार नहीं लिखूंगा, ये जो हमने लिखा है ना, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, तो ये हमारी हर एक डेफिनेशन के साथ ऐसे चलेगा। सो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देयर यूनियन बी डिनोटेड बाय दिस ना। ये भी क्लियर हो गया। क्योंकि ये भी डेफिनेशन में लिखा है। अगर हम डिफाइन करने जा रहे हैं, पूरी डेफिनेशन लिखेंगे तो ये लाइन तो सबके साथ आएगा, लेट ए बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देन क्या लिखेंगे, तब मैं कह सकता हूं कि एंड देयर यूनियन बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, इस तरह से डिनोट करेंगे। एंड इट इज डिफाइंड एज ए सेट। ये एक सेट की तरह से डिफाइन हो रहा है। कैसा सेट? एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। या तो x a में है या x b में है या x दोनों में है। दैट मीन a यूनियन b हमारा एक ऐसा सेट हो गया, a यूनियन b हमारा एक ऐसा सेट हो गया जिसमें x जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के एलिमेंट्स हैं कि या तो a के एलिमेंट है या b के एलिमेंट है या वो एलिमेंट है जो दोनों में है। इसको और थोड़ा एग्जाम्पल के लिए हम इन सारे क्वेश्चन में एक ही एग्जाम्पल लेंगे और हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। सपोज हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, यानी 1 से लेके मैं 10 तक के नंबर्स ले रहा हूँ। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी मीन बाय हेयर। हम ए और बी डिफाइन कर लेते हैं। चलो ए हमारे नंबर्स हो गए, ए में 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। सपोज दिस इज अवर सेट ए। नाउ इन सेट बी, सपोज कि सेट बी में है 2 है,
3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये हमारा सेट बी हो गया। ओके, सो नाउ जब हम ये लिखेंगे ना ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो हम क्या करें, हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में है। तो ए में तो 1 था, 2 था, 4 6 7 8 9। हमने क्या कहा, या तो वो एलिमेंट जो ए में है या वो एलिमेंट बी में है। तो बी में तो 3 है जो हमने अभी तक नहीं लिखा है, बी में 4 है लिख चुके हैं, बी में 5 भी है जो हमने नहीं लिखा है, 6 ऑलरेडी हमने लिख लिया है। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ ए और बी के सारे एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा कर दिया है ना। यूनियन का मतलब उसमें क्या कर रहे हैं, हम ए और बी के सारे एलिमेंट्स को एक जगह कलेक्ट कर दे रहे हैं। और क्योंकि हमें पहले से पता है कि किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, तो जो एलिमेंट ए और बी दोनों में कॉमन है उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे। ओके, ये हमारी डेफिनेशन हो गई ए यूनियन बी। इसका मतलब कि अगर हमें ये प्रूफ करना है कभी कि ए यूनियन कि ए यूनियन बी के बारे में अगर हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम उस तरह से स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे कि x बिलोंग्स टू, तो मैं इसी पे ऐसे बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी implies x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b का मतलब हो गया x या तो a में बिलोंग कर रहा है या x बी में बिलोंग कर रहा है। यहां पर बोथ कंडीशन इंक्लूडेड है। सी, और जो है ना, और 2 तरीके से यूज होता है, एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव और। तो अभी हम यहां पर ना उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो मैथमेटिकल रीजनिंग में उसको डिस्कस करेंगे कि और जो वर्ड है जब हम मैथ्स में रीजनिंग में यूज करते हैं तो ये 2 तरीके से होता है, एक इंक्लूसिव होता है और एक एक्सक्लूसिव होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये इंक्लूसिव है, दैट मीन बोथ कंडीशन इज ऑल्सो यूज है, वो भी यूज हो रही है। ओके, अब एक क्वेश्चन और होता है कि अगर x अगर ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता है तो क्या होगा, है ना। अगर x ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब तो वो ए में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए में होगा तो यूनियन में आ जाएगा। तो x ए में नहीं होना चाहिए और साथ में वो बी में भी नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पर कंफर्म है कि ना तो वो ए में होना चाहिए ना बी में होना चाहिए। अगर x ए बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब x ए में नहीं है और एंड x बी में नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक में भी हुआ तो वो यूनियन में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एंड वी आर कंफर्म कि नहीं, ना तो वो ए में है भाई और ना वो बी में है। सो दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ये हो गई यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन। और हम कैसे यूनियन को कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने एक एग्जांपल में ए यूनियन बी को कैलकुलेट कर लिया है। यानी जब ए यूनियन बी को आपको कैलकुलेट करना हो, कुछ नहीं करना है, दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक जगह लिख देना। नाउ एज फार एज वेन डायग्राम इज कंसर्न, अगर वेन डायग्राम की बारी आएगी तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर हमने कहा कि ए और बी का मतलब जो ए में है और जो बी में है, इसका ए और बी दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से जो पूरा एरिया शेड कर दिया, ये कंप्लीट एरिया जो है ए और बी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये पूरा कंप्लीट एरिया ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ग्रीन पोर्ट से शेडेड पार्ट जो है वो ए यूनियन बी हो गया हमारा, क्योंकि ए बी को हमने कंबाइन कर दिया। ओके, नहीं नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरसेक्शन। सो अगेन डेफिनेशन ऐसे स्टार्ट करेंगे, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड देयर इंटरसेक्शन बी डिनोटेड बाय और बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। सो डिनोटेड तो लिख लिया हमने। एंड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होगा, एंड इट इज डिफाइंड एज ए सेट। ये एक ऐसे सेट की तरह से डिफाइन होता है जहां पर x और x क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि x a में होना चाहिए और साथ में x b में भी होना चाहिए। यानी इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि x a को बिलोंग करेगा और x b को भी बिलोंग करेगा। सो यहां से क्या मीनिंग निकलता है कि x दोनों में है, x a और b दोनों में है। मीनिंग अगर हम ये लिखें कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, सो इसका मतलब हुआ कि x a को बिलोंग करेगा, इंप्लाइज कि x a बिलोंग कर रहा है ये और x b को बिलोंग कर रहा है। इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करके देखिए a इंटरसेक्शन b क्या होगा। सो दोनों में बिलोंग करने का तो दोनों में कॉमन, सो जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, देन 4 कॉमन था और 6 कॉमन है, ये 3 एलिमेंट कॉमन है। तो हम कॉमन एलिमेंट को जब एक जगह लिख देंगे तो वो हमारा इंटरसेक्शन हो गया। सो दिस सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सिमिलरली अगर जैसे हमने यहां बिलोंग्स टू के लिए लिखा है, तो अगर हम x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b लिखेंगे तो इसका मतलब
अगर x दोनों में है तो इंटरसेक्शन में है, तो अगर इन दोनों में से किसी एक में भी नहीं हो तो वो इंटरसेक्शन में नहीं होगा, या दोनों में नहीं हो तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि लिखने के लिए कि x या तो a में नहीं है ना, x a में नहीं है और x b में नहीं है, और बोथ कंडीशन आल्सो इंक्लूडेड। इंटरसेक्शन में नहीं होने का मतलब या तो a में नहीं है या b में नहीं है। एक यहाँ पर ना, क्योंकि हम जब इंटरसेक्शन पे आए हैं तो यहाँ हम एक नई चीज़ डिफाइन कर रहे जा रहे हैं, दैट इज डिसजॉइंट सेट, है ना। एक नया सेट, इंटरसेक्शन हमने डिफाइन कर लिया, तो डिसजॉइंट सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इन एम्प्टी। कोई भी टू सेट्स जिसके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन अगर टू सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कि वो सेट्स जो है वो डिसजॉइंट है। ओके, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, हमारी थर्ड डेफिनेशन। अच्छा, थर्ड डेफिनेशन से पहले इसमें ये कह सकते हैं ना कि ओके, हमने ये तो पता कर लिया कि यूनियन का मतलब क्या है। सो इंटरसेक्शन किस पोर्शन को, ये जो कॉमन पोर्शन है ना, ये कॉमन पोर्शन, दिस पोर्शन इज इंटरसेक्शन। ये रेड से कॉमन पोर्शन हम लिख रहे हैं, सी जो हमने रेड से जो कॉमन पोर्शन लिख दिया है ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके पहले हमने क्या किया था, ग्रीन से हमने ग्रीन को यूज करके जो हमने पोर्शन लिखा था, कंप्लीट पोर्शन क्या था, वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके सर, आइए थर्ड पे आते हैं। थर्ड वन इज अवर डिफरेंस ऑफ ए सेट, है ना। सो वी नीड ए स्पेस अ लिटिल बिट। ओके, सी हियर द थर्ड वन, और थर्ड वन हम ले रहे हैं डिफरेंस ऑफ ए सेट। सो लेट अस स्टार्ट लाइक दिस, कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स and their difference is denoted by a minus b, and it is defined as a set whose elements is x, है ना, उसके एलिमेंट्स x है। और x क्या प्रॉपर्टी करता है, यहाँ पर रखता है कि x a में होना चाहिए और साथ में x b में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a डिफरेंस b का मतलब ये हुआ, हम a के उन एलिमेंट्स को ले रहे हैं जो b में नहीं है। What we mean by here A difference B is we are taking those elements of A which are not in B, जो B में नहीं है ना। अब ये अगर इस कैलकुलेशन में आए, है ना, यहाँ पर कि A माइनस बी क्या होगा, यानी A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो 1 A में है, B में है नहीं है, 2 है, 4 है, 6 B है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। ये हो गया हमारा a माइनस बी। सो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट b माइनस ए ऑल्सो। अब b माइनस ए क्या होगा, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है ना। b माइनस ए मीन्स एलिमेंट्स ऑफ b विच आर नॉट इन ए। तो b में 2 है वो a में भी है, b में 3 है जो a में नहीं है, b में 4 a में है, b का 5 जो है वो a में नहीं है, और b का 6 तो a में है। सो b माइनस ए हो गया, b माइनस ए में एलिमेंट्स आ गए 3 और 5। नहीं, जब हम a डिफरेंस b बोलने के लिए मैं माइनस बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली इट इज डिफरेंस। सो a डिफरेंस b का मतलब दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। b डिफरेंस a का मतलब b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। यानी यहां पर भी जब हम ये लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसका मीनिंग निकल के आएगा कि x a को बिलोंग करता है एंड x b को बिलोंग नहीं करता है। एक्चुअली a माइनस बी को ना हम यूनियन इंटरसेक्शन के भी तरीके से लिख सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज में आएंगे तो वहां पर लिखेंगे, तो अभी इसको नहीं ले रहे हैं। ओके, एक और चीज देख लेते हैं कि अगर इसको डायग्राम में जाना हो, है ना, एज फार एज अवर डायग्राम इज कंसर्न, हमारा जो डायग्राम है, ओके सी, अब इस डायग्राम में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कि वेयर इज a माइनस बी, सो दिस पार्ट, ये जो पोर्शन जो a का है, यानी यहां तक, सी ये पोर्शन a का है ना, दिस इज द पोर्शन ऑफ a, मतलब ये रेड वाला पोर्शन नहीं, जो कॉमन है वो नहीं, कॉमन a में से कॉमन वाले पोर्शन को हटा दीजिए, a में से कॉमन वाले पोर्शन को हटा दीजिए तो a डिफरेंस भी हो जाएगा, और b में से कॉमन वाला पोर्शन हटा देंगे
तो वो बी डिफरेंस ए आ जाएगा, राइट। अगर दोनों में से सिर्फली कॉमन पोर्शन जैसे ही हटाएंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डिफरेंस मिल जाएगा, चाहे वो ए डिफरेंस बी की बात करें या बी डिफरेंस ए की बात करें। आइए नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। सो नेक्स्ट वन इज, अब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो लूंगा वो हमारा है डिफरेंस के बाद है नाउ सिमेट्री डिफरेंस, ओके। और सिमेट्री डिफरेंस ये ज्यादा सिंपल है, इसको सिंपली ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन देयर सिमेट्री डिफरेंस इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। और ये एक सिंपल सा ऑपरेशन है जिसमें क्या करना है कि ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का यूनियन ले लेना है ना। ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का यूनियन ले लेना है। जो ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का यूनियन होगा उसी को हम लोग सिंपल सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। तो क्योंकि ये डिफरेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है तो इसको हमें फर्दर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर ए डिफरेंस बी का बी डिफरेंस ए के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, वो क्या होगा, वो फाई होगा। ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए फाई होगा, क्योंकि ए के हमने वो एलिमेंट लिए जो बी में नहीं है, बी के हमने वो एलिमेंट लिए जो ए में नहीं है। इसका मतलब अब जो हमारे पास जो दो नए सेट आए हैं उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ओके। नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इज आवर कंप्लीमेंट, है ना, कंप्लीमेंट। अब यहाँ पर दो सेट नहीं चाहिए, कंप्लीमेंट सिर्फ एक ही सेट में डिफाइन होता है कि सो लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी, ए बी ए नॉन एम्प्टी ले लेता हूँ, है ना। सी जब मैं नॉन एम्प्टी ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एम्प्टी इनमें से कोई एक सेट हो जाए तो हमें ये डेफिनेशन फेल कर जाएंगी। डेफिनेशन कहाँ पर भी होगा, इसका जो कंप्लीमेंट है उसको हम ए बार और ए कंप्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्चुअली ये क्या होता है ना, ये यूनिवर्सल माइनस ए होता है। जब हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर x a को बिलोंग कर रहा है, उसके कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x a को बिलोंग नहीं करेगा। और रिवर्स, अगर x इसके कंप्लीमेंट को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो डेफिनेटली a को बिलोंग करेगा। अगर हम कंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे कंप्लीमेंट सेट लेना है तो मुझे सेट में से ना जो मेरा यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए को बाहर कर देना। यानी इसको हम सिंपल से अगर डायग्राम से समझना चाहें, सपोज कि हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और ये मेरा सेट ए है। सो ना कंप्लीमेंट का मतलब इस ए के बाहर जो भी पोर्शन है, ए को छोड़ के ना, ए को छोड़ के वट एवर रिमेनिंग इज लेफ्ट, जो भी रिमेनिंग पोर्शन है, दैट पोर्शन, उस पोर्शन को, इस पूरे पोर्शन को हम लोग ए कंप्लीमेंट बोलते हैं, ओके। इस पूरे पोर्शन को हम लोग सिंपली ए कंप्लीमेंट बोलेंगे। तो कंप्लीमेंट एक तरह से क्या हो गया कि वो यूनिवर्सल सेट और उस सेट का डिफरेंस है ना, उस सेट का डिफरेंस है। सो ये रहे हमारे 5 ऑपरेशंस। एज फार एज द ऑपरेशंस आर कंसर्न, ऑल द 5 ऑपरेशंस आर कंसर्न। ये हमने एक एक करके डिस्कस किया कि ऑपरेशन ऑन सेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो एज फार एज योर बुक इज कंसर्न ना, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया था, शायद हमने डिफरेंस के बाद आगे रुक गए। आप यहाँ कंप्लीमेंट लिख के देख सकते हैं कि ए कंप्लीमेंट लिखना हो तो क्या हो, बस क्या करना, यूनिवर्सल में से ए को हटा देना। तो 1 2 यूनिवर्सल में से ए को हटाएंगे तो 3 बच जाएगा, 5 बचेगा क्योंकि ए में नहीं है। यानी यूनिवर्सल सेट की वो एलिमेंट ले लो जो ए में नहीं है। 5 6 7 8 9 सब हैं, 10 नहीं है। तो ये हो गया ए का कंप्लीमेंट। सिमिलरली कैलकुलेट कंप्लीमेंट ऑफ बी, बी का वो एलिमेंट ले लेना, मतलब यूनिवर्सल के वो एलिमेंट ले लेना जो बी में नहीं है। Okay, so you may have exercise here, simple exercise. The next one is our law of algebra of sets. यानी अब हमारे पास एक जो लास्ट थ्योरी पोर्शन हम आते हैं उसमें हमें क्या करना है, we discuss some of the law related with, हम कुछ लॉ डिस्कस करेंगे जो कि सिंपली रिलेटेड है यूनियन से, इंटरसेक्शन से, डिफरेंस, सिमेट्री डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट से। सो इन माय 4th लेक्चर, जो हम 4th लेक्चर लेंगे उसमें लॉ को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपका सेट का जो टॉपिक है, एज पर दिस थ्योरी पोर्शन इज थ्योरी पोर्शन ऑफ सेट्स टॉपिक इज कंसर्न, वो हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा। ओके, सो इसके आप क्वेश्चंस करते रहिए, है ना, इसके क्वेश्चंस करते रहिए।
क्योंकि जो क्वेश्चन बहुत ईजी है, जैसे अब यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, सिमिलरिटी डिफरेंस है, इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही सिंपल होंगे, है ना। नहीं है तो ऐसा कर दे कि मैं एक क्वेश्चन आपको, इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, उस एक क्वेश्चन पे आए क्या। ओके, ऐसा करते कि ओके, एक क्वेश्चन ही किया जाए, है ना। थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.5 ये आर बुक से मैं ले रहा हूँ, और इसका मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 6 ले लें क्या। और भी क्वेश्चन है इसमें। अगर आपको कैलकुलेशंस करनी है तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटर क्वेश्चन होगा, जिसमें एक यूनिवर्सल सेट में दिया हुआ है। ओके, नाउ द यूनिवर्सल सेट में अगेन 1 2 3 4 5 वी हैव 6 7 8 9, ये तो उसी तरह से हो गया जो अभी हमने लिखा था ना। अब देखिए इसमें इसने ए लिख दिया, ए लिख दिया 1 2 3 4, एक सेट बी दे दिया जाए। ओके, the elements of B are 2 4 6 and 8, and then another set C is also there. Okay, एक सेट C भी है इस क्वेश्चन के अंदर, और C है 3 4 5 6। ओके, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। हमसे कहा गया कि फाइंड आउट ए की कंप्लीमेंट, इसमें डैश से कंप्लीमेंट लिखा तो इसमें मैंने डैश लिख दिया। इसका मुझे क्या करना, मुझे यूनिवर्सल सेट के ए कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ए में 1 2 3 4 है, तो बाकी 1 2 3 4 को छोड़ देंगे, तो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट बच जाएंगे वो कितना कितना हो जाएगा, वो 5 6 7 8 9 हो जाएगा। ए कंप्लीमेंट कैलकुलेट हो गया। बी कंप्लीमेंट, ओके, यूनिवर्सल से बी छोड़ दो, यानी 2 4 6 8 छोड़ देना है, तो 1 लेना है, 3 लेना है, 4 नहीं ले सकते ना, 5 लेना है, 7 लेना और 9 लेना, नहीं और नंबर्स ले लेना, इवन नंबर उसने लिखा ही है। जैसे हमें कहा गया कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करो, है ना। हमसे कहा गया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करो। सो व्हाट वी डू, वी फर्स्ट कैलकुलेट, हम पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे। अब ए में क्या है, 1 2 3 4 है, बी में क्या है 2 4 6 8 है, तो चलो कंबाइन कर देते हैं 1 2 3 4 6 8। ओके, हमने उनके एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया। 2 and 4, टू एलिमेंट्स आर कॉमन, है ना। रेस्ट दोनों में 4 4 एलिमेंट्स थे, तो कितने हो जाएंगे, 6 एलिमेंट हो जाएंगे ना। हमने ए के चारों लिख लिए, और बी में क्या था कि 2 और एक्स्ट्रा एलिमेंट थे। अब कहा गया इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करो, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, अब हमें यूनिवर्सल सेट में से ए और बी को हटा देना है। यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा देने हैं जो ए यूनियन बी में है। 1 2 3 4 हमने हटा दिया, है ना। हमने स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया, और क्या क्या हमने 1 2 3 4 जैसे हटाया, 1 2 3 4 हटा दिया, तो रेस्ट 5 एक आएगा। हमें 6 को हटा देना है, 7 आएगा, हमें 8 हटा देना है, तो 9 आ गया। ये आंसर हो गया। सिमिलरली जैसे कहा गया कि बी डिफरेंस सी का कंप्लीमेंट बताओ, तो अब इसको कैलकुलेट करने के पहले बी डिफरेंस सी कैलकुलेट करेंगे, यानी बी के उन एलिमेंट को लिखेंगे जो सी में नहीं है। तो 2 नहीं है सी में, 4 है, 6 है सी में, 8 नहीं है। सो ओनली 2 and 8, देयर आर 2 एलिमेंट्स इन बी डिफरेंस सी। जब आप बी डिफरेंस सी लिखने जाएंगे तो क्या करना है कि बी के उन एलिमेंटों को लिखना है जो सी में नहीं है, बस सिंपल। और अब क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट लेना है। बी डिफरेंस सी का आपको कंप्लीमेंट कैलकुलेट करना है। सो टू कैलकुलेट द कंप्लीमेंट, उसको इसका मतलब यूनिवर्सल में से बी डिफरेंस सी को माइनस का डिफरेंस ले लेना है, यानी यूनिवर्सल में से 2 और 8 को हटा के बाकी सारे एलिमेंट लिख देना है। तो 1 आएगा, 3 आएगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 6 होगा, 7 होगा और 9 होगा। सिर्फ मुझे क्या नहीं लिखना था, मुझे 2 और 8 को नहीं लिखना था। है द क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इवन आप क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे, इस एक्सरसाइज 1.5 में ऑल दो क्वेश्चंस आर लाइक दिस। तो सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी तरीके के हैं, और सभी क्वेश्चन सिंपल है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ी हिंट देंगे इस क्वेश्चन के लिए। जैसे कंप्लीमेंट, अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है और कुछ नहीं। अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट किया, तो पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, ए यूनियन बी कैलकुलेट किया, और तब उसका कंप्लीमेंट लिख के हमने लिख दिया। यानी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या करना है, आपको ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लेना है। जब ए में यूनियन बी कैलकुलेट हो जाएगा, तो साथ में क्या करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिख के छोड़ देना है। अब राइट हैंड साइड पे जाएंगे,
सो राइट हैंड साइड में पहले ए कम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे, तब बी कम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर देंगे। जैसे ही दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड साइड तैयार हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो सेट्स लिखे हैं वो दोनों सेट कैसे होने चाहिए, वो दोनों सेट आपके equal आने चाहिए। Okay, so these type of simple questions are there in exercise 1.5 and that is the reason कि why we are not टेकिंग सॉल्यूशंस ऑफ दीज एक्सरसाइजेस। हम इन एक्सरसाइज के सॉल्यूशन नहीं ले रहे हैं, हम क्या करेंगे इसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस पिक करेंगे और आफ्टर दिस थ्योरी पार्ट देन आई विल टेक ए वीडियो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स से रिलेटेड वीडियोस लेंगे। हमने 2019 के जो सेट्स के जो जेई मेंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो उन वीडियोज़ को देखिएगा आप, वहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन जेई मेंस के क्वेश्चन डिस्कशन मिल जाएगा। वहाँ पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के तहत उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप वाचिंग माय चैनल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे साथ अपनी क्लास 11 की प्रिपरेशन कर पाएंगे।